Hello dear students, welcome you all to the Career Prime's online platform. So I'm again here with another session of Readers Prime for beginners. तो हम Readers Prime beginners का जो हमारा Readers Prime का शो होता है, सीरीज होती है, उसी के साथ हम फिर यहाँ पे हैं. इसमें हम क्या करते हैं, we discuss about the summary, background, ये सारी बातें कर रहे होते हैं. We discuss all that of newspaper, that is Indian Express. So Indian Express newspaper में how to read, what to read and what not to read, उसके बारे में थोड़ी summary, थोड़ा background, thoda crux, that's what we discuss, right? So let's begin. This is today's newspaper, Indian Express. Today is 29th January 2021. So the very first news which we see here, that is backing farmers protests, opposition to boycott president's address today, right? So भाई farmers का सीधे सीधे बात समझ में आ रही है. Farmers का जो protest है उसको back करते हुए, उसको support करते हुए, opposition will boycott, they will not attend the president's address today. The session is starting, right? You know that. So ये साफ साफ समझ में आ रहा है हमें, इसमें कुछ खास नहीं है अंदर पढ़ने की. Then we have some goons shamed us. Don't use it to negate pain of farmers. So कुछ goons थे, some goons actually they shamed us. उन्होंने हमें शर्मिंदा किया, ऐसी बात बोल रहे हैं मिस्टर अमरिंदर. Don't use it to negate पेन ऑफ फार्मर्स. तो फार्मर्स का जो कष्ट है, जो दर्द है, उसको नेगेट करने के लिए, उसे नकारने के लिए उसका उपयोग ना किया जाए. दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. सो अंदर समझ में आ गया व्हाट इज हिज स्टेटमेंट, राइट? एंड देन यू गो फॉर द अदर. मिनिस्टर आस्क्स ऑपोजिशन टू रिकंसीडर. बीजेपी सेज वोंट यील्ड टू प्रेशर ऑन लॉज. मिनिस्टर ने भी ऑपोजिशन को बोला है टू रिकंसीडर, टू रिथिंक अबाउट इट. और इस तरह से पार्टी ने ये भी बोला है, सेज वोंट यील्ड टू प्रेशर ऑन लॉज, मतलब लॉज पे, कानून के ऊपर जो प्रेशर है उसके सामने हम झुकेंगे नहीं. Tense night in Gazipur. Again, Gazipur is a protest site. You know that, right? तो वहाँ पे tense nights, there was a lot of tension there, right? Police farmers face off. Police और farmers आमने सामने थे. And protests swell. और इसके बाद protest जो है बढ़ा. That's what it is. आगे बढ़ते हैं. तो हमें अंदर समझ में आ रहा है क्योंकि it's been long time now. Whatever is going on is pretty much in public domain. तो जैसे ही heading थोड़ा सा पढ़ने के बाद, you must have got the crux of it, the idea of it, right? So it must be anyway understood. हम आगे बढ़ते हैं. प्रोटेस्टर्स अटैक्ड कॉप्स विद सवर्ड्स, लूटेड एंटी राइट गियर, रेड फोर्ट एफआईआर. एफआईआर में सब कुछ बोला गया है कि भाई प्रोटेस्टर्स ने क्या किया, उन्होंने कॉप्स को भी अटैक किया, वो भी तलवारों से. लूटेड एंटी राइट गियर को लूटा भी. और इसके साथ रेड फोर्ट में जो एफआईआर में सारी बातें लिखी गई हैं, एफआईआर का हिस्सा है. आगे है तुम्हारा एग्जम्पशंस लिस्ट इन न्यू टैक्स रिजीम मे गेट लॉन्गर. जो एग्जम्पशंस हैं वो और बढ़ाए जा सकते हैं नई टैक्स रिजीम में जो इस बार आएगा. आइडिया इज टू गिव मोर मनी इन पीपल्स हैंड्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस कुड बी कट. सो द आइडिया सेम है ऑब्वियसली, टू गिव मोर मनी इन पीपल्स हैंड्स सो दैट पीपल स्टार्ट स्पेंडिंग अ लॉट मोर. दैट्स काइंड ऑफ एनीवे इट्स अ फिस्कल मेजर्स व्हिच गवर्नमेंट टेक्स, राइट? आगे आते हैं हम. पाक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स रिलीज ऑफ उमर शेख. इंडिया सेज ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस. तो कहने पाक के सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उमर शेख को रिलीज ऑर्डर किया है. और इंडिया ने बोला भाई ये तो मखौल है जस्टिस का, न्याय का. नो बेल फॉर मुनव्वर. हाई कोर्ट पॉइंट्स टू एविडेंसेस ऑफ डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स. तो बेल नहीं दी है हाई कोर्ट ने और पॉइंट्स आउट किया है कि बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स के. सो स्टेट्स ड्यूटी टू इंश्योर इकोसिस्टम ऑफ को एग्जिस्टेंस नॉट पोल्यूटेड बाय नेगेटिव फोर्सेस, सेज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला है भाई जो स्टेट की ड्यूटी है टू इंश्योर इकोसिस्टम ऑफ को एग्जिस्टेंस, जो को एग्जिस्टेंस का एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की जिम्मेदारी है स्टेट की, मस्ट नॉट बी पोल्यूटेड बाय नेगेटिव फोर्सेस. सो नेगेटिव फोर्सेस उसको पोल्यूट ना करें, उसे दूषित ना करें. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, सेज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऐसी बात कही है. आगे बढ़ते हैं. 21 कम्युनल वायलेंस केसेस विड्रॉन आफ्टर कर्नाटका गवर्नमेंट ऑर्डर. तो अगेन कुछ कम्युनल वायलेंस केसेस जो है विड्रॉ कर लिए गए हैं कर्नाटका गवर्नमेंट ऑर्डर के बाद. तो पूरा का पूरा फर्स्ट पेज न्यूज़ हमने फर्स्ट पेज स्कैन करने के बाद हमें देखा कि कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है फिलहाल. देयर इज नथिंग मच इंपॉर्टेंट, राइट? सो आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा टैक्स वगैरह का समझ में आई हमें बस. नाउ विल रश टू एडिटोरियल पेज इमीडिएटली विच वी डू, राइट? क्योंकि एडिटोरियल पेज पे ही हमें काम का कुछ दिखता है, सेकंड पेज पे कुछ होता नहीं, बिकॉज मोस्टली सेकंड पेज पे फर्स्ट पेज का ही रिमेनिंग पार्ट होता है, राइट? सो विच इज वी नॉट एनी सपोज टू रीड मच. देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट. आगे बढ़ते हैं. थर्ड पेज से फिर सिटी स्टार्ट हो जाता है जिसमें कि हमारे लिए कुछ खास न्यूज़ नहीं होती एज सच. तो विल रश टू एडिटोरियल पेज जहां पे हमारे काम का कुछ ना कुछ होगा. सो ओके,
Now this is government and politics, and this is Express. Okay, all right. This is an interview of Bill Gates. So what is he saying? You can read that. In India, you don't see oil, big mineral टाइप थिंग्स, मतलब ऑयल हो या बड़े मिनरल टाइप की चीजें हो, ऐसी चीजें इंडिया में नहीं देखते हैं. You see a mix of humanity. What you see? Humanity, a mix of humanity. If we could unleash this human potential, अगर हम इसको unleash कर सकें, unleash means open कर सकें इसकी potential को, it's incredible. It will be incredible. That's what his statement, the most important statement part of the interview that has been here, So you can read that interview if you really want. What is his opinion about India, what he thinks. And that's true actually, right? We do have the human capital, human resource, if that is trained properly. उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे स्किल इंडिया के प्रोग्राम और बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड आवर कंट्री इज फुल ऑफ यंग पॉपुलेशन, द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ यंग पॉपुलेशन. सो वी कैन ओनली get that benefit of that potential only if the workforce is trained enough. तो कहने का मतलब ये है, तो उसी पे बात हो रही है. You can read this. आगे बढ़ते हैं हम. एडिटोरियल पेज हमारे काम का है. Now, so the editorial page, we got it. The very first news is a big step back. A big step back. So this is on the decision of the courts in Munawar case, Munawar Faruqi case and तांडव. सो तांडव केस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और मुनव्वर केस पे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का. तो उन जजमेंट्स को कहीं ना कहीं, दैट इज अ काइंड ऑफ अ स्टेप बैक व्हिच इज बीइंग कंसीडर्ड बाय द एडिटोरियल टीम्स व्यू. ये है कि वो कहीं ना कहीं एक स्टेप बैक है अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें तो, राइट, विच वॉज अचीव्ड लिटिल लार्जर, जिसमें कि जो पहले के डिसीजंस थे वो ज़्यादा एक तरह से अमेनेबल थे, ज़्यादा उसके फेवर में थे. ये कहीं ना कहीं उस पर एक कदम पीछे वाली बात है. दोनों ही डिसीजन इसी पे बात की जा रही है. तो तांडव वाले डिसीजन में अभी जो स्टे नहीं किया अरेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें कोई बात नहीं करी कमेंट करते हुए. मुनव्वर फारूकी वाले में यू जस्ट सॉ कि उन्होंने स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि को एग्जिस्टेंस का जो प्रॉपर एनवायरनमेंट बनाने का, इकोसिस्टम क्रिएट करने की है, उसको दूषित नहीं किया जा सकता. इस स्टेटमेंट के साथ जो है वहाँ पे भी बेल नहीं दी हाई कोर्ट ने. तो कुल मिला के दोनों ही केसेस के यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है, माइल्ड क्रिटिसिज्म, दैट दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्टेप बैक व्हेन इट कम्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सो उसी में है द सुप्रीम कोर्ट्स रिमार्क्स व्हाइल डिनाइंग इंटरिम प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट टू मेकर्स ऑफ द एक्टर्स ऑफ वेब सीरीज तांडव. अ डे लेटर द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट्स रिजेक्शन ऑफ बेल टू द कॉमेडियन Munawar Faruqi points to disturbing abdication. That's what they're saying. So the whole news actually talks about that this is somehow a step back, which was achieved in the cases of Arnab Goswami case and other cases, which was achieved earlier, where the Supreme Court was showing larger heart. But here in this case, in these two cases actually, हम देखते हैं कि एक कदम पीछे जाने वाली बात है. तो इस पे है, ये भी पढ़ा जा सकता है. दिस इज रीडेबल. अगला है हमारा न्यूज ऑन द अपस्विंग. अगेन इंडिया के बारे में बहुत सारे फोरकास्ट आ रहे हैं. इंडियन इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में, पैंडेमिक के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी है वो किस तरह से रिकवर करेगी, इसके बारे में कई सारे अभी तक हमने पढ़े भी हैं न्यूज. उसी के लाइट में भी है ऑन दी अपस्विंग. सो IMF पेग्स इंडिया GDP ग्रोथ एट 11.5%. तो इंडियन मॉनेटरी फंड ने क्या किया है, इंडिया का जो GDP ग्रोथ है उसको 11.5% पे रखा है, और जो कि इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसकी GDP ग्रोथ को 11.5 मींस डबल डिजिट में रखा गया है, बाकियों की सिंगल डिजिट में है, राइट. सो बट हायर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस शुड नॉट लीड टू पॉलिसी कॉम्प्लेसेंसी. लेकिन ये हायर ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशंस है विच हैज बीन सेट बाय द IMF, ये कॉम्प्लेसेंट नहीं बनाना चाहिए. इसकी वजह से बिल्कुल आराम की मुद्रा में नहीं चला जाने, खासकर पॉलिसी की अगर हम बात करें, नीतियों की जो खासकर गवर्नमेंट पॉलिसी है, राइट, दैट शुड नॉट बी कॉम्प्लेसेंट. तो रिलैक्स नहीं होनी चाहिए. दैट टू हैज टू बी टारगेटेड एंड मोर फोकस्ड. दैट्स व्हाट इज बीइंग सेड अंडर दिस. सो दिस आर्टिकल इज अगेन रीडेबल, यू मस्ट रीड दिस. इसमें भी बात की गई है पूरा. सो ये आर्टिकल हम डिस्कस भी करेंगे अभी. इसके बाद जो हम आर्टिकल एक पूरा लेकर डिस्कस करते हैं, हमारा जो बिगिनर सीरीज होता है जिसमें डिटेल में हम एक आर्टिकल डिस्कस करते हैं, करेक्ट यूसेज और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए. तो विल डिस्कस दिस आर्टिकल. एंड द नेक्स्ट वन एट द एडिटोरियल पेज इज अ बूस्टर शॉट फॉर हेल्थ. A booster shot for health. The nation's economy rides on the health of its people. Nation's economy rides on the health of its people. तो इकोनॉमी किसी भी राष्ट्र की जो है वो वहाँ के लोगों की हेल्थ पे
आश्रित होती है, हेल्थ पे आधारित होती है। बजट 2020 मस्ट एक्नॉलेज दैट, और 2021 का जो बजट है ये इस बात को जरूर एक्नॉलेज करना चाहिए और इसके फेवर में कुछ काम करना चाहिए। दैट्स व्हाट मिस्टर श्रीनाथ रेड्डी इज सेइंग इन दिस, एंड ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ मेजर्स व्हिच मस्ट बी टेकन इन द बजट, राइट। टू एनीवे, पैंडेमिक की वजह से बहुत सारा प्रेशर है, खासकर अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ जितना भी हेल्थ के पैरामीटर्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो किस तरह से ये पैंडेमिक में वैसे भी एक्सपेंडिचर बढ़ाया ही गया है, बट दैट मस्ट बी मोर टारगेटेड अगेन, जिससे कि एनीवे द मोर हेल्दी पीपल विल बी, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर द इकोनॉमी। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। रूरल सेक्टर से लेके अर्बन सेक्टर तक हर जगह एक्सपेंडिचर की जरूरत है, खासकर हेल्थ सेंट्रिक एक्सपेंडिचर की। और इसमें ये भी बात की गई है कि जो हमारा टारगेट रहा है 2025 के लिए, खासकर अगर हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी की बात करें 2017 वाली, उसके अकॉर्डिंग 2.5% का एक्सपेंडिचर, खासकर जीडीपी का 2.5% एक्सपेंडिचर हेल्थ पे तक पहुंचने की हमारा टारगेट है, राइट, 2025 तक, 2025 तक, ऐसा नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमारी कहती है, राइट। लेकिन अभी जो हमारा एक्सपेंडिचर है दैट इज ओनली 1.3% ऑफ जीडीपी। तो उसी की बात कर रहे हैं कि इससे क्या होगा, उस तरफ भी हमें कुछ काम करना चाहिए जिससे कि विल बी अचीविंग दैट टारगेट। हम कम से कम उस टारगेट को अचीव करें, 2.5% ऑफ द जीडीपी वाला टारगेट जो हमने खुद सेट किया है, और वो भी बहुत ही मिनिमलिस्टिक टारगेट है फिलहाल। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत उस तरह से टेस्ट, बहुत ही लैक्सिटी या बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से वो टारगेट सेट किया गया है, ऐसा नहीं है। दैट इज अ मिनिमलिस्टिक टारगेट। तो उसको अचीव करने की दिशा में भी हमें कुछ काम खासकर इस बजट में किया जाना चाहिए, जिससे कि हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए, जिससे कि लोगों की जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर है बड़े डिजीजेस पे और चीज़ों पे, वो दैट मस्ट बी एड्रेस्ड, क्योंकि इसकी वजह से पीपल बिकम मोर पुअरर, राइट। और ऊपर से जो हमारी एक तरह से नेशनल इंश्योरेंस वगैरह की बात करें तो मेजॉरिटी के पास इंश्योरेंस और ये चीज़ें नहीं होती, दे आर नॉट कवर्ड। ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज हैं, दे मस्ट बी वर्किंग टुगेदर। इन्होंने सारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनके साथ में काम करने की भी बात कही है, इफ यू सी हियर, राइट। यस, सो बात की है कि भाई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दैट ऑल्सो मस्ट बी लिंक्ड विद नेशनल हेल्थ मिशन एंड ऑल, जिससे कि दैट वुड बी ऑल इंटरलिंक्ड। जितना भी पूरा का पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, दैट मस्ट बी इंटरलिंक्ड। तो ये सारी योजनाओं को एक साथ जोड़ने की भी बात करी गई है, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। तो कुल मिला के लोगों की आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर को किसी न तरह से रिड्यूस किया जाना चाहिए, जिसमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ऑब्वियसली हेल्थ सेक्टर पे थोड़ा एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा नहीं ज़्यादा, उस डायरेक्शन में 2.5% जीडीपी का जो एक्सपेंडिचर हमारा टारगेट है उधर की तरफ बढ़ने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हमें ये एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। और ऊपर से इस तरह से महामारी के दरमियान, ये पैंडेमिक के दरमियान ये जरूरी भी है, राइट, टू रिकवर। तो इस तरह से ये आर्टिकल भी हमारे काम का है। अगला है लेटिंग डाउन द वल्नरेबल। ये आर्टिकल भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा जा चुका है, पहले भी इसके बारे में हम आर्टिकल पढ़ चुके हैं। लेटिंग डाउन द वल्नरेबल, ये आर्टिकल उस पर बेस्ड है जो एक इंटरप्रिटेशन था बॉम्बे हाई कोर्ट का। सो बॉम्बे हाई कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉक्सो रिस्क मेकिंग द लॉ रिडंडेंट। इससे क्या होगा, इससे जो कानून बनाया गया पॉक्सो, उसके रिडंडेंट होने का खतरा है, उसके बिल्कुल बेजान होने का खतरा है। दैट्स व्हाट शी इज सेइंग, मिस मुक्ता साथ है, राइट, शी इज डिस्कसिंग इन दैट फेवर कि भाई जो बॉम्बे हाई कोर्ट का, ये भी हमारा सही आर्टिकल, वैसे इसके बारे में काफी पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। उसमें केस का नाम जो था वो है बंधु रागदे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सतीश बंधु रागदे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। दिस वाज द केस वेयर द बॉम्बे हाई कोर्ट टॉक्ड अबाउट दैट this will not be a sexual exploitation of child if the clothes are on, राइट। तो कहने का मतलब ये कि कपड़ों के साथ बात की गई थी इस पे कि वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टर पनिशमेंट के लिए उनका कहने का मतलब ये था जजेस का कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के लिए स्ट्रिक्ट प्रूफ की भी, एविडेंसेस की भी, स्क्रूटनी की भी जरूरत है। दैट्स हाउ दे डिड दैट। लेकिन व्हाट शी इज आर्ग्यूइंग कि पॉक्सो को लाया ही इस तरफ से गया था टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम। The POCSO Act was enacted with the specific intention, उसमें एक विशेष ध्यान इसी बात के लिए लाया गया था, विशेष ध्यान रखते हुए, किस बात का, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्सुअल हरासमेंट, and it took into consideration the standard prescribed by the Convention on the Rights of Child. So Convention on the Rights of Child का जो प्रॉपर प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड है उसको ध्यान में रखते हुए इस कानून को लाया गया था, टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन, टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड सेक्सुअल अब्यूज। अडॉप्टेड बाय दिस जनरल असेंबली, जो कि जनरल असेंबली यूएन की, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्टेड है, और इंडिया भी उसका सिग्नेटरी बना। कब? दिसंबर 11, 1992 में, 1992 में इंडिया भी उसका सिग्नेटरी है। उनकी जो रिकमेंडेशंस है उनको ध्यान में रखते हुए इस कानून को लाए, इसी पर्पस से गया था। अगर इस तरह के डिसीजंस होंगे तो ऑब्वियसली
दिस विल डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ द एक्ट। मतलब पॉक्सो एक्ट का जो एक्ट पूरा पर्पज है टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड सेक्सुअल this is protecting the children from sexual assault or any kind of sexual harassment, that will be defeated. But the act acknowledges the special vulnerability of the children. Children ज़्यादा vulnerable हैं, right? Because they don't know the nature, they cannot even complain. बहुत सारी बातें होती हैं. Most of the time, actually, the known people or the family member or the relatives, actually, they do they are involved in these kind of activities. तो उसी बातों को ध्यान में रखते हुए बोल रहे हैं कि they are more vulnerable, they are especially vulnerable. इस बात को ध्यान में रख के इस एक्ट को लाया गया है, special protection दिया गया है. Above all, that's the reason, because they are specially vulnerable, इसलिए उनको स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है. इस बात को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को लाया गया था. एंड इज रिक्वायर्ड व्हेन द विक्टिम इज अ चाइल्ड. और खासकर इस तरह का प्रोटेक्शन जरूरी भी है जब खासकर बच्चा है विक्टिम. एंड द सीवियर पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट इज नॉट ड्यू टू द सीवियरिटी ऑफ द कंडेम्ड इलीगल सेक्सुअल एक्ट in itself, but because the act is committed in relation to a minor. जो punishment, stricter punishment है वो उसका कारण ही यही है क्योंकि that act is committed with a minor, with a child. That is the purpose, right? So कहने का मतलब ये इस पर्पज को डिफीट करता हुआ डिसीजन था. इसके बारे में बात कर रहे हैं साथ है. तो दिस इज ऑल्सो रीडेबल. तो कुल मिला के पहले पेज पे हमने देखा. सो वी हैव 1 2 3 4 आर्टिकल्स. तो चारों में से चारों ही ठीक काम के हमारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, लेकिन कम से कम 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले पढ़ चुके हैं हम. इसके बारे में वी आर फेमिलियर, इसके पहले भी था. तो इफ यू वांट यू कैन स्किप दिस, ओनली नेम ऑफ द केस एंड कुछ जो बातें करी गई हैं यहाँ पे, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इट, राइट? और क्या किस तरह की बातें की गई हैं, किस वजह से स्ट्रिक्टर पनिशमेंट की और स्ट्रिक्टर स्क्रूटनी की बात की थी कोर्ट ने. सो व्हाइल होल्डिंग दैट द स्ट्रिंजेंट नेचर ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस रिक्वायर्स स्ट्रिक्टर प्रूफ एंड द सीरियस एलिगेशंस, राइट? ये बात को ही काउंटर किया है राइटर ने इसमें कि भाई स्ट्रिक्टर प्रूफ पर्पस यहाँ पे कुछ और था, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, टू प्रोटेक्ट अ चाइल्ड, अ माइनर फ्रॉम दीज काइंड ऑफ हीनियस क्राइम्स. तो वहाँ उस तरह से उसको काउंटर किया गया है. तो ये इतनी बात पढ़ सकते हो. बाकी अदरवाइज ये तीनों आर्टिकल्स नए हैं और काम के हैं. अगले पेज पे अगर हम आते हैं, सो नेक्स्ट पेज वी हैव this one staging a new act, the star cost of the Tamil Nadu politics. Again, this is not important, this is a political article, so iski zarurat nahi hai hame, will not read this. When it comes to next one, this navigator in chief, that is important. That is again related to our economic recovery. जो हमारा economic rebound है, economic recovery है वो पैंडेमिक के बाद, क्योंकि उसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, कई सारे हमने पढ़े भी हैं पहले, राइट? मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, फिस्कल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट के बजट में क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए, अलग अलग सजेशंस आ रहे हैं, राइट? सो दिस इज अगेन रिलेटेड टू द सेम. So this is readable, you must read this, right? They're talking about the new daily cases of COVID-19 have fallen to 80%. भाई नए नए जो डेली केसेस हैं पैंडेमिक के, कोविड-19 के, वो 80% से ज़्यादा नीचे जा चुके हैं. इकोनॉमी की जो रिकवरी है वो 94% ऑफ इट्स प्री पैंडेमिक लेवल तक आ चुकी है. एंड सेंसेक्स भी इस तरह से इट्स नियर रिकॉर्ड 50,000 तक जा रहा है. इन सब स्थितियों में बजट में क्या फिस्कल मेजर्स और क्या मॉनेटरी मेजर्स होने चाहिए, इसकी बात कर रही हैं, राइट? द सेंट्रल बैंक मे हैव बीन द मेन गेम इन टाउन इन 2020 में जो सेंट्रल बैंक था, मतलब आरबीआई, मतलब मॉनेटरी स्टेप्स, राइट? द मोमेंट यू टॉक अबाउट द सेंट्रल बैंक और द आरबीआई, हमें पता है कि मॉनेटरी स्टेप्स की बात होने लगती है, राइट? तो वो जरूर था बिल्कुल मेन गेम. अगर हम 2020 की बात करें तो किस तरह से आरबीआई वाज कीपिंग कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, यू मस्ट बी नोइंग, राइट? Now, but fiscal policy will likely play a bigger role. Now she wants to say कि अब 2021 में फिस्कल पॉलिसी का बिगर रोल होगा. मतलब जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग को कंट्रोल और बढ़ाती और घटाती है, राइट? एंड टैक्सेस, इन दोनों बातों का फिस्कल पॉलिसी का मतलब समझ में आता है, यू नो दैट, राइट? सो फिस्कल का मतलब ही हो गया इट्स डन बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज द स्पेंडिंग एंड टैक्सेस, टैक्स रेट्स एंड ऑल. स्पेंडिंग लेवल और टैक्स रेट का जो पूरा एडजस्टमेंट है वो इम्पैक्ट करने के लिए इकोनॉमी को, दैट इज फिस्कल, राइट? फिस्कल मेजर्स. तो फिस्कल मेजर्स का ज्यादा रोल होगा, दैट्स व्हाट शी वांट्स टू से, बिगर रोल, शेपिंग द ग्रोथ रिकवरी इन 2021. शी वांट्स टू से कि 2021 में ग्रोथ रिकवरी को शेप करने में, उसको आकार देने में जो फिस्कल मेजर्स लिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, उनका बिगर रोल होगा, उनका बड़ा योगदान होगा. दैट्स व्हाट शी वांट्स टू से. तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि भाई 80% केसेस कम हो गए हैं, 94%
तक, लगभग प्री पैंडेमिक लेवल तक इकोनॉमी आ चुकी है, और साथ साथ 50,000 मार्क्स से ज्यादा रिकॉर्ड हाई पे जो है सेंसेक्स टच कर रहा है। इन सब स्थितियों में अगेंस्ट दिस पॉजिटिव बैकड्रॉप फॉर इंडिया, व्हाट रोल कुड द गवर्नमेंट्स बजट ऑन February 1 प्ले? तो भाई Feb 1 को जो बजट आ रहा है गवर्नमेंट का, वो क्या रोल प्ले कर सकता है, उसी को पूरा एनालाइज कर रहे हैं। एंड द आरबीआई पॉलिसी मीटिंग ऑन February 5 प्ले, आरबीआई पॉलिसी मीटिंग भी जो February 5 को है, उसका भी क्या रोल होगा, ये दोनों बातें कही गई हैं। आर्टिकल की शुरुआत देख के समझ में आ रहा होगा, बिकॉज हर आर्टिकल, हर अंडरस्टैंडिंग इज टिल्टेड टुवर्ड्स फिस्कल मेजर्स, राइट? दैट्स व्हाट शी वांट्स टू सजेस्ट। तो पूरे आर्टिकल में यही बात करी गई है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रीड दिस, राइट? फर्स्ट नीड टू पुट इंडिया इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट, भाई इस बात को समझने के लिए पहले इंडिया को ग्लोबल कंटेक्स्ट पे ले जाओ, ये कहना चाह रही हैं। और फिस्कल स्पेंडिंग फॉल्स जेंटली इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जबकि फिस्कल जहां तक स्पेंडिंग है पूरे दुनिया में कम हो रहा है, नीचे की तरफ है, उस केस में इंडिया का जो फिस्कल स्पेंडिंग है द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी एक्सपेक्ट इट टू रिमेन अनचेंज्ड। इंडिया में खासकर ये बदलेगा नहीं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, या फिर बढ़ेगा, पहले या तो कम नहीं होगा या फिर बढ़ सकता है। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट in this scenario, that's what she's saying. And with inflation north of 4% target, north of 4% मतलब north अगर कहीं लिखा है इस तरह से north of 4%, north of 500 मतलब बढ़ोतरी की तरफ, south of मतलब घटने की तरफ, that's how the language is, right? So north of 4% target मतलब जो inflation है 4% से ऊपर की तरफ जा रहा है, जो बढ़ रहा है। We think India may be amongst the first to gently start raising interest rates, हमें भी उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया जो है लगभग पहला कंट्री होगा, पहले कुछ पहले कंट्रीज में होगा टू स्टार्ट रेजिंग इट्स इंटरेस्ट रेट्स। ये दोनों बातें इन्होंने एक साथ इस पैराग्राफ में करी है। देन विद दैट देयर इज लाइकली टू बी चेंजिंग of the guard between the policy makers, central bank officials may have been the key players in 2020. Again the same thing जो ऊपर कहा गया है कि भाई हो सकता है कि जो सेंट्रल बैंक के ऑफिशियल्स हैं वो मेन प्लेयर्स रहे होंगे 2020 में, लेकिन एज दे स्लैश्ड इंटरेस्ट रेट्स, जैसे कि बार बार इंटरेस्ट रेट को स्लैश कर रहे थे, कम कर रहे थे, बट द गवर्नमेंट विल लाइकली प्ले द मोर प्रोमिनेंट रोल। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगी, मतलब फिस्कल मेजर्स का ज्यादा रोल होगा, खासकर 2021 में इकोनॉमिक रिकवरी में और रीबाउंड होने में इकोनॉमी के। तो वो बात इसमें इसी लाइन में फिर कही गई जो यहाँ क्रक्स में कही गई थी, राइट? अगेन शी इज सेइंग सेम थिंग, लाइकली टू प्ले द मोर प्रोमिनेंट रोल इन सेटिंग द कंटूर्स फॉर द ग्रोथ रिकवरी इन 2021. To explain why we believe large, बातें वही कही गई हैं, so it's all the same thing, right? And इसको 4 points में भी she referred, इसको 4 बातों में to explain why 4 large points, इसको explain करने के लिए क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा ही कह रही हैं कि fiscal policy will have the major roles to play, a government will have the major role to play in economic recovery, उसको 4 points में डिस्कस किया गया है। पहले पॉइंट में बात करी गई 1, while demand for the goods is back to healthy level, जो गुड्स के लिए जो डिमांड है मार्केट में, सामान के लिए, गुड्स के लिए, वो तो लगभग हेल्दी लेवल तक वापस आ चुकी है, लेकिन सर्विसेज के लिए डिमांड अभी तक प्रॉपर हेल्दी लेवल तक नहीं आई है। इट्स मोर देन 30% लो, दैट्स व्हाट शी इज सेइंग, राइट? कि सर्विसेज इज स्टिल 30% बिलो द नॉर्मल, मतलब 30% सर्विसेज की डिमांड अभी भी उतनी ज्यादा नहीं, मतलब 30% बिलो द नॉर्मल भी है, अभी बढ़ने की बात ही छोड़ दो। 10% पहली चीज तो ये है। अब उस सर्विसेज के लिए ऑब्वियसली वैक्सीनेशन प्रोसेस है, सक्सेसफुल रोल आउट, अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से हुआ तो सर्विस सेक्टर का जो 30% अभी भी फॉल आउट चल रहा है, दैट विल रिकवर, दैट्स व्हाट शी वांट्स टू मेक द फर्स्ट पॉइंट। ये पहला पॉइंट है टू टेक प्लेस, राइट? तो सर्विसेज को रिकवर करने में पहला पॉइंट, प्रॉपर तरीके से रोल आउट होना वैक्सीनेशन का जरूरी है, पहला। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा है कि सेकंड पॉइंट, एज मोर एक्टिविटी रीस्टार्ट्स, जैसे से ज्यादा एक्टिविटीज रीस्टार्ट हो रही हैं, देयर इज लाइकली टू बी शिफ्ट इन द रूरल स्पेंडिंग टू द अर्बन स्पेंडिंग, रूरल स्पेंडिंग से अर्बन स्पेंडिंग में भी शिफ्ट होगा, खासकर स्पेंडिंग का। साथ साथ जो लेबर्स थे जो कि रूरल एरियाज में अपने विलेजेस में जा चुके थे, दे ऑल्सो विल कम बैक एंड दे इट इज लाइकली कि उनको जिन फर्म्स जिन जगहों पे दे वर वर्किंग, दैट माइट नॉट बी अवेलेबल, दो जॉब्स माइट नॉट बी अवेलेबल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है अब कि वेलफेयर मेजर्स जो है उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो वहां भी वेलफेयर मेजर्स को कंटिन्यू करना, ज्यादा दिनों तक जारी रखने के लिए स्पेंडिंग कहां से होगी? गवर्नमेंट से, राइट? फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से पार्ट। तो वो दूसरा पॉइंट बोला गया है कि भाई दो जॉब्स डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। तो उस केस में क्या होगा? वेलफेयर बेनिफिट्स नीड्स टू बी एक्सटेंडेड फॉर लॉन्गर पीरियड। तो ये वेलफेयर बेनिफिट्स में भी सिंपल सी बात है, द गवर्नमेंट विल हैव टू प्ले द रोल। तीसरा पॉइंट ये कहना चाह रही हैं, द राइटर वांट्स टू से कि लार्ज फर्म्स एंड द हाई अर्नर्स हैव फेयर्ड मच बेटर। जो बड़ी फर्म्स थी और जो ज्यादा इनकम वाले लोग थे उन्होंने ज्यादा अच्छा किया
पैंडेमिक या फिर लॉकडाउन के दरमियान या फिर इस पूरे पैंडेमिक के दरमियान, लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है स्मॉलर फर्म्स एंड स्मॉलर अर्निंग पीपल्स, लेस अर्निंग पीपल्स, तो वो बात करें थ्रू पैंडेमिक, बट इट्स दीज टाइनी एंड इनफॉर्मल एंटरप्राइजेज जहाँ पे 85% ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं लेबर फोर्स, सो हुज हेल्थ विल बी द इंफ्रास्ट्रक्चरल फॉर द सस्टेनेबल रिकवरी, जिनका कि इंस्ट्रूमेंटल, जिनकी हेल्थ जो है वो इंस्ट्रूमेंटल होगी खासकर रिकवरी में. अगेन a continuation of the social welfare spending, particularly the support those to the bottom of the pyramid will be important. तो भाई नीचे है पिरामिड में स्पेंडिंग, उसमें उनको सपोर्ट किया जाना वो जरूरी रहेगा. तीसरा मेजर्स अगेन दैट विल कम फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. तो यही 3-4 पॉइंट्स में इन्होंने बांटा है. फोर्थ पॉइंट व्हाट शी सेड, अ मूव फ्रॉम द कंजम्पशन टू टू capital spending is important to raise the economy's capacity to create jobs. Again, capital spending की जरूरत पड़ेगी to create jobs and that capital spending will come from government's side. तो 4 points में इसको explain करने की कोशिश की है. Why she is saying that the fiscal measures will have bigger role, or the government will have bigger role to play in economic recovery. I think there's some technical issue. Just check. I think that's fixed. So that's all. So this is the idea page. Go back to Parliament again. So kul mila ke this one article was very important at this page. So 4 articles were important at the editorial page. आगे बढ़ते हैं. Express network. Explained. So why are markets falling and what lies ahead? If you want to see this, you can see this president's address in house. Anyway, so दोनों ही, if you want to read दोनों ही article, खासकर if you're preparing for UPSC, you can read that. Otherwise दूसरे students के लिए इतना important नहीं है, right? So there are many articles which are useful today in today's newspaper. Independence means war. Again, so it's a next page. तो इसमें हमें कुछ काम का नहीं है. That's all, right? So this is summary for today's newspaper. That is all. Have fun. See you in the next class. Thank you.